अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हर ट्यूसडे को मैं Q&A का एक एपिसोड लेकर आता हूं, जिसमें आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना उसी का मैं आंसर देता हूं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक किया हूं जिसका आंसर देना बहुत ही मस्ट है। और जिन भाइयों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ होगा तो माफी चाहता हूँ दिल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन पिक करूंगा और आपका भी आंसर दे दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश भाटी, और ये पूछते हैं भाई यूरोप जॉब्स के लिए ECR पासपोर्ट चलेगा क्या? यानी इनके कहने का मतलब है कि ECR पासपोर्ट पे यूरोप जा सकते हैं कि नहीं जॉब्स के लिए। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई आप यूरोप भी जा सकते हो और गल्फ भी जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कुछ कंट्रियाँ ऐसी है जहाँ ECR पासपोर्ट पे जॉब्स के लिए अगर जाते हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। यानी आपको POE से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका वीज़ा इशू होगा। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट पे किस किस कंट्री में जा सकते हैं तो भाई ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, जाकर के मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको डिटेल्स में मालूम पड़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुर्बान अली, और ये पूछते हैं भाई मैं सऊदी अरब के लिए अप्लाई किया हूँ मगर मेरा एजेंट बोल रहा है कि दुबई में क्वारंटाइन होने के बाद सऊदी अरब जाना होगा, ये सिस्टम क्या है समझाएं जरा। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी हुआ है कि भाई अगर आप सऊदी जाना चाहते हो तो आपको किसी दूसरे कंट्री में स्टे करके यानी क्वारंटाइन होने के बाद ही सऊदी में एंट्री होगा। वो किस लिए सऊदी गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है कि भाई आप लोगों को मालूम है कि अभी क्या चल रहा है, तो कोरोना काल चल रहा है, और सऊदी गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि भाई वो थोड़ा सा भी रिस्क ले। यानी आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कोरोना वायरस के बारे में कि भाई ये जहाँ पर भी फैलना चालू करता है कितनी तेजी से फैलता है। इसी की वजह से सऊदी गवर्नमेंट थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि भाई दुबई में आपको क्वारंटाइन होने के बाद ही सऊदी में एंट्री होगा तो ये राइट बोल रहा है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि आप दुबई में ही क्वारंटाइन हो। कुछ लोग सर्बिया से क्वारंटाइन होकर गए, कुछ लोग श्रीलंका से क्वारंटाइन होकर सऊदी गए, लेकिन दुबई से ज़्यादा लोग इसलिए क्वारंटाइन होकर जा रहे हैं कि दुबई से सऊदी का जो दूरी है ना वो बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए दुबई से सऊदी जाना ईजी रहता है। तो आपका एजेंट सही बोल रहा है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप कुमार, और ये पूछते हैं भाई मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आए तो उसका इलाज करा कर दोबारा मेडिकल करा सकते हैं क्या? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीज़ा के लिए मेडिकल कराए हो, अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो जहाँ से आप मेडिकल कराए हो ना वही आपको कॉल करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे री मेडिकल कराने के लिए, ठीक है। री मेडिकल उसको बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बीमारी हो उसको अगर हम मेडिसिन से 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर मेडिसिन से अगर हम सही कर देते हैं तब आपका री मेडिकल होगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा बीमारी हो जिसको हम ऑपरेशन से या वो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकता तब आपका मेडिकल अनफिट होगा। एक बार आपका अगर मेडिकल अनफिट हो गया तो 3 महीने के लिए बैंड हो जाएगा, नहीं तो 6 महीने के लिए बैंड हो जाएगा। यानी कि उस मेडिकल सेंटर में आप इतने दिनों के अंदर कोई भी मेडिकल नहीं करा सकते। तो अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक डीपली वीडियो बनाकर दूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आपका मेडिकल अनफिट होता है तो कितने दिनों बाद फिर आप मेडिकल करा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MD आदिल, और ये पूछते हैं मैं सऊदी अरब से छुट्टी आया था, मुझे 5 साल हो गया, लेकिन इकामा नंबर से चेक करता हूँ तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हुरूफ लग गया है, तो क्या मैं सऊदी न्यू वीज़ा लेकर जा सकता हूँ?
सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा आदिल भाई कि भाई हुरूफ ना छुट्टी आने पर नहीं लगता है। अगर आप छुट्टी आकर के सऊदी अरब नहीं गए हो तो आपका हुरूफ नहीं लगेगा, ठीक है। हुरूफ लगने का रीज़न यही होता है कि आप सऊदी अरब गए हो जिस कंपनी में, उस कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरे कंपनी में भाग करके आप काम किए 1 साल 2 साल या जितने साल भी, तब आपको पुलिस वाले पकड़ने के बाद आपको इंडिया भेजेंगे, तब आपका हुरूफ लगेगा। जिस कंपनी में आप गए हो उस कंपनी में लड़ाई झगड़ा ये सब करके इंडिया आए हो, तब आपका हुरूफ लगेगा। लेकिन छुट्टी आकर के आप सऊदी अरब नहीं गए हो तो भाई आपका बैंड लग सकता है। वो 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, लेकिन बैंड पर आप नया वीज़ा लेकर के जा सकते हो। जैसे आपका 5 साल हो गया है तो आप नया वीज़ा सऊदी अरब के लिए लेकर के जा सकते हो, लेकिन हुरूफ पर नहीं जाओगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपका इकामा का जीरोक्स और जब आप सऊदी गए थे उस वीज़ा का जीरोक्स ले करके सीधा सऊदी एम्बेसी में पहुंचना, यानी जो इंडिया में एम्बेसी है सऊदी का, वहां पर पहुंचना। वहां पर कुछ पैसे आपके लगेंगे, वो डिटेल्स आपको बताएंगे कि भाई आपका हुरूफ लगा है कि बैंड हुआ है, ठीक है। ये मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना यार, बहुत ऐसे केसेस मैंने देखा है कि क्या करते हैं, नए वीज़ा लेकर के जाते हैं सऊदी अरब, जब वहाँ पर उतरते हैं सऊदी के एयरपोर्ट पर तो भाई उनको सऊदी में एंट्री नहीं होता, वहीं से रिटर्न इंडिया भेज देते हैं। अब वो इंडिया आने के बाद ट्रेवल एजेंसी का चक्कर लगाते हैं कि भाई मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, पैसा भी नहीं मिलता, पैसा भी लॉस होता है, आपका वक्त भी लॉस होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डिटेल से समझ करके उसके बाद ही नया वीज़ा अप्लाई करना, नहीं तो आपका भी अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विपिन शर्मा, और ये पूछते हैं भाई कंपनी में सैलरी हैंड टू हैंड देती है या अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि भाई सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, किसी भी कंट्री में आप जॉब्स के लिए जाओगे ना तो आपका एक सिविल आईडी बनेगा, और वो सिविल आईडी बनने में लग जाता है आपका 1 महीना से लेकर के 3 महीना लगता है। और ये 3 महीने के जो सैलरी है वो आपका पर मंथ हैंड टू हैंड मिलेगा, और जिस दिन आपका सिविल आईडी बनकर मिल जाएगा उससे 15 दिन बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको एक एटीएम मिल जाएगा। यानी उसके बाद जो भी आपका सैलरी आएगा आपके अकाउंट में आएगा और आप एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। यानी उस कंपनी में आप जब तक काम कीजिएगा तो आपका टोटल जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आएगा। सिर्फ 3 महीना हो सकता है आपको हैंड टू हैंड सैलरी मिले। ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया था। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन पिक करूंगा और आपका भी आंसर दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहूंगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।